हमारे मध्य में दिव्या गौतम जी की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए दिव्या गौतम जी को। तालियां कम है, एक बार बड़ी तालियां दीजिए, हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए। और नारायणी फाउंडेशन का जो संकल्प है, दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के साथ आवाज दीजिए दिव्या गौतम जी। मैं दिव्या गौतम सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में नमन करती हूँ और मेरे सामने बैठे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्रणाम। मंच पर बैठी सभी कवित्रियों को भी मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ आके। मैं अमित जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आज इन्होंने मुझे मंच दिया और अपनी प्रस्तुति आप सभी के सामने रखने का ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। इसी के साथ मैं अपनी पहली पंक्ति की शुरुआत करती हूँ। किसी की आहट से जो खुशी मिलती है वो आप सबके सामने मैं रखना चाहूँगी। शुक्रिया। यूं रास्ते में बिखरे फूल, यूं रास्ते में बिखरे फूल, तय है कि आंधी बहुत तेज आई थी। यूं रास्ते में बिखरे फूल, तय है कि आंधी बहुत तेज आई थी। क्यों रूठी थी इस शहर की हवाएं, क्यों रूठी थी इस शहर की हवाएं, क्यों बच्चे की तरह जिद मचाई थी। फिर अचानक यूं शांत हो गई तेरी आहट सुनकर, फिर अचानक यूं शांत हो गई तेरी आहट सुनकर, मानो इन हवाओं को तेरी खुशबू की तलब आई थी। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि स्त्रियों के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा धन की तरफ आकर्षित होती हैं, पैसे के लिए उनका ज़्यादा एक प्रेम रहता है, पर मैं कहती हूँ ऐसी भी स्त्रियाँ होती हैं जो आपके साथ आपके गांव चलने को तैयार रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शुक्रिया। तो उन्हीं स्त्रियों के लिए कि रख ली है झोले में मैंने तेरी कुछ यादें, कि रख ली है झोले में मैंने तेरी कुछ यादें, खाली कहाँ निकलता मैं तेरे घर से। कि रख ली है झोले में मैंने तेरी कुछ यादें, खाली कहाँ निकलता मैं तेरे घर से। मैं रहता था हर लम्हा तुझ में, मुझे फुर्सत कहाँ थी तुझसे। मैं रहता था हर लम्हा तुझ में, मुझे फुर्सत कहाँ थी तुझसे। दिल चाहता था बिठा लूं ताउम्र सामने तुझे, दिल चाहता था बिठा लूं ताउम्र सामने तुझे, मगर जाना भी तो जरूरी था मेरा तेरे शहर से। चलता हूँ मेरी तन्हाई ने फिर पुकारा मुझे, चलता हूँ मेरी तन्हाई ने फिर पुकारा मुझे। तुम आओ अब के तो तन्हाई चुरा ले जाना मुझसे, तुम आओ अब के तो तन्हाई चुरा ले जाना मुझसे। यूं तो उम्मीद नहीं तुम्हारे लौट कर आने की, यूं तो उम्मीद नहीं तुम्हारे लौट कर आने की, मगर तुम आना तभी अगर ले जा सको गाँव अपने। मगर तुम आना तभी अगर ले जा सको गाँव अपने। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। इसी के साथ हम अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। तो ये धर्म पत्नियों के लिए पंक्तियां हैं कुछ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो धर्म पत्नियां होती हैं उनको हमेशा अपने पति से शिकायत रहती है कि वो उनसे प्रेम नहीं करते या कम प्रेम करते हैं, किसी और से प्रेम करते हैं। तो पूरा जीवन भर अपने पति से यही शिकायत करती है कि मैं कहती हूँ कहने से कुछ हुआ है क्या, कहने से कुछ हुआ है क्या जो आज होगा, मैं कह भी दूं तो क्या होगा। कहने से कुछ हुआ है क्या जो आज होगा, मैं कह भी दूं तो क्या होगा। कि तप रहा है शरीर मेरा, लगता है मेहमान हूँ कुछ दिन का। कि तप रहा है शरीर मेरा, लगता है मेहमान हूँ कुछ दिन का। तेरे आंगन की खाट पर दम तोड़ भी दूं तो क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है। कि तप रहा है शरीर मेरा, लगता है मेहमान हूँ कुछ दिन का। तेरे आंगन की खाट पर दम तोड़ भी दूं तो क्या होगा। यही कहेगा ना तू कि यूं तो उम्दा था ये शख्स, था मेरा हमसफर जरूर। यूं तो उम्दा था ये शख्स, था मेरा हमसफर जरूर, मगर मेरा इश्क न था। ये सुनकर मेरा जी उठने को जी करेगा क्या, ये सुनकर मेरा जी उठने को जी करेगा क्या। मैं कहता हूँ कहने से कुछ हुआ है क्या जो आज होगा, मैं कह भी दूं तो क्या होगा। अगर कह भी देगा वो शख्स कि बिना कहे मेरा काहा जान लेता था, कि बिना कहे मेरा काहा जान लेता था। एक इशारे पे पूरा जहां वार देता था, मेरी हर खामोशी मेरी आहट पहचान लेता था।
था तो उम्दा ये शख्स, था मेरा हमसफर जरूर मगर मेरा इश्क ना था। ये सुनकर क्या मेरा जी उठने को जी करेगा क्या, तो कहने से कुछ हुआ है क्या, जो आज होगा मैं कह भी दूं तो क्या होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, जहाँ प्रेम की बात आती है वहाँ तन्हाई की बात आती है, और जब दिल टूटता है तो इंसान जिन स्थितियों से होकर गुजरता है, जो जो बातें उसके मन में आती हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्वागत। बहुत शुक्रिया। कि हर रात मेरी किसी टूटे कान सी लगती है, कि हर रात मेरी किसी टूटे कान सी लगती है, इन टुकड़ों में मुझे मेरी परछाई सी दिखती है। कि हर रात मेरी किसी टूटे कान सी लगती है, इन टुकड़ों में मुझे मेरी परछाई सी दिखती है। कि मानो बिखरी हुई सी मैं खुद को समेटने की कोशिश में अक्सर चुप जाया करती हूँ। रूठा सा मन किसी बच्चे की तरह जिद करता और मैं उसको मनाने की कोशिश में अक्सर रो जाया करती हूँ। वो हर रात मेरी चीख चीख कर मुझसे सवाल करती है, मेरे इंतजार से न जाने क्यों मलाल करती है। अब मुझे मेरी हर कोशिश नाकाम सी लगती है, वो हर रात मुझे मेरी किसी टूटे कान से लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी थी, वाह वाह वाह। आइए अब आप सब इतने प्यारे प्यारे लोग सब मेरे सामने बैठे हैं अतिथिगण, उनके लिए कि जुनून आ जाए जो तुम आ जाओ, जुनून आ जाए जो तुम आ जाओ, मैंने तुम्हें यादें सुहानी दी हैं। जुनून आ जाए जो तुम आ जाओ, मैंने तुम्हें यादें सुहानी दी हैं। मेरी आंखें हैं मोहब्बत की किताब, इनमें उल्फत की कहानी दी है। मेरी आंखें हैं मोहब्बत की किताब, इनमें उल्फत की कहानी दी है। शुक्र जितना भी करूं कम है, शुक्र जितना भी करूं कम है, कुदरत ने क्या गजब की रवानी दी है। जब राहों से मिली राहें, जब राहों से मिली राहें, तो मंजिल भी सुहानी दी है। उठा सको अगर जिंदगी का लुत्फ, उठा सको अगर जिंदगी का लुत्फ, रब ने हर शय ही नुरानी दी है। क्या कहते हैं भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार जोरदार तालियां दिव्या गौतम जी के लिए आप लोग बजा दीजिए। और नारायणी फाउंडेशन के इस उत्सव की गरिमा में वृद्धि कर रही है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इतनी शानदार कविताएं दिव्या गौतम जी ने पढ़ी। एक बार जोरदार तालियां दिव्या गौतम जी के लिए आप लोग बजाइए। उनका सफर और आसान हो, वो जीवन में और अनंत ऊंचाइयों को छुए, नारायणी फाउंडेशन का नाम लेकर के पूरे देश में जाएं। हमारी दीदी ने जब ये सोचा था कि मैं सारी कवियत्रियों को एक मंच दिया करूंगी वर्ष में, तो उन्होंने शायद यही सोचा होगा। अनिल दा की पंक्तियां हैं कि इसे बेटा बना पालो तो ये हर आस छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी दुनिया में बेटी को नजरअंदाज मत करना। माँ जी बैठी हैं रूपा दीदी की, वो कहीं गौरवान्वित हो रही होंगी अपनी बेटी पर। उनको समर्पित कर रहा हूं ये पंक्तियां कि करो विश्वास बेटी पर। ये माँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बैठी हैं, आप बहुत भावुक हैं कि उन्होंने जीवन कम जिया या ज्यादा जिया, जिंदगी कैसे जी ये मायने रखती है। जीवन छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन भगत सिंह का जीवन 20-22 वर्ष का था, 22-23 वर्ष का था, लेकिन जो काम 70-70 साल के उस समय के लोग नहीं कर पाए, वो भगत सिंह ने 23 वर्ष की उम्र में किया था। ये मायने नहीं रखता कि आपने जीवन कितना दिया, लेकिन मायने ये रखता है कि आपने जीवन में समाज को दिया क्या। वो बड़ा कुछ देकर के समाज को गई हैं, मैं उनको समर्पित कर रहा हूं अनिल दा की पंक्तियां कि इसे बेटा बना पालो तो ये हर आस छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी बेटी को दुनिया में नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी।